हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर क्लासेस। अनुज सर की डिजिटल पाठशाला में लास्ट क्लास में हम लोग ने सीखा था कि डिजाइन टैब को किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा था पेज कलर हो गया था, वाटर मार्क हो गया था, और इसी के साथ साथ हम लोग ने सीखा था कि किस तरीके से पेज बॉर्डर लगाया जाता है। तो अब बारी आ गई है हमारे नेक्स्ट मेकओवर की, मतलब हमारे नेक्स्ट टैब की। तो इस टैब से क्या होता है, इस टैब से हमारे पेज की पूरी बॉडी शेपिंग करी जाती है। मतलब इसी टैब से हम लोग अपने पेज पे हाइट, विड्थ, इन सबको मैनेज करना सीखेंगे। प्लस मैनेज करने के साथ साथ हम लोग इसके अंदर मार्जिन हो गया, और यही टैब है जो आपको प्रिंटिंग में भी हेल्प करता है कि डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का इंट्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है हमारी इस वीडियो का, हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा ये पेज सेटअप ग्रुप, जिसके अंदर हम लोग मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना देखेंगे। यानी कि यहीं से पेज को हम लोग फिट एंड फॉर्मेटेड बनाना सीखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिकल क्लास। चलिए शुरू करते हैं लेआउट टैब की प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे RAND 50,10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ 10-10 लाइन के 50 पैराग्राफ ले आएंगे। चलेंगे सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट के, कैसे चलेंगे, पेज अप बटन प्रेस करेंगे और सबसे ऊपर हम लोग डॉक्यूमेंट के चलने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या होता है भैया? मार्जिन देखो, फसले क्या करते हैं, पेज को करते हैं थोड़ा सा कम। अब समझना बहुत ध्यान से, ये देखो जो मेरा अभी महंगा वाला जो पेन मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर, उस वाले पेन से ये समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो मार्जिन के अंदर कितने सारे ऑप्शन है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, कितने सारे ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर नैरो लगा दें तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो कितना कम गैप हो गया यहाँ पर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे पेज पे वो अप्लाई होता है, एक पेज पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वाइड लगाते तो कितना वाइड हो गया। तो एज पर डिपेंड कि आपको अपने टेक्स्ट और अपना गैपिंग कितना क्रिएट करना है, ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कस्टम मार्जिन पे जाओ, आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा मार्जिन चाहिए क्योंकि आप बुक की बाइंडिंग कराने वाले हो, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करने वाले हो अपने हिसाब से, लास्ट जो भी आप अपनी कस्टम मार्जिन यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। हम बता इसलिए रहे हैं कि जब हम Ctrl+P करेंगे और पेज को प्रिंट करेंगे, फाइल टैब वाले ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, तब हम यहाँ लेआउट टैब पढ़ के जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग प्रिंट करना सीखेंगे, इसलिए आपको मार्जिन वाला यूज़ बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रोटेट और लैंडस्केप वाले, मतलब ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन को। रोटेट में क्या होता है, रोटेट में देखो क्या होता है, जैसे कि पेज हमारा है, वो हमारा फ्रेम जो है, फोटो फ्रेम, वो एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, उसको उल्टा रख दें, मतलब लैंडस्केप। अब ये तो होता क्या है, देखो रोटेट पेज, जैसे कि अगर हम बात करें हर ऑफिस में क्या होता है कि अधिकतर डॉक्यूमेंट प्रोटेट में ही प्रिंट होते हैं, लैंडस्केप में बहुत कम प्रिंट होते हैं। लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा मिल जाती है, हाइट कम रहती है, प्रोटेट में हाइट ज़्यादा मिल जाती है और विड्थ कम मिलती है। सर्टिफिकेट के लिए ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑप्शन है वो होता है लैंडस्केप। वापस आ जाते हैं प्रोटेट में, यहाँ जाते हैं हम लोग साइज़ वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे जो चाहें अपना मन चाहा साइज़ लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे मन चाहा साइज़ नहीं मिल रहा है तो मोर पेपर साइज़ में जाके यहाँ पर हम अपनी अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट देकर अप्लाई कर सकते हैं। कैंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं 2 कॉलम पे। कॉलम वाला ऑप्शन भैया, कॉलम वाले में 2 कॉलम 3 कॉलम और लेफ्ट राइट है, लेकिन हम 2 कॉलम्स को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम पेज को करते हैं थोड़ा सा जूम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 कॉलम, मतलब आपके एक पेज पे 1 ही कॉलम है। लेकिन हम क्लिक करें और अगर हम यहाँ पे 2 कॉलम पे अप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा, लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन का यूज़ आपने बहुत बार पेपर दिया होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो। तो देखते होगे एक पेज पे 2 तरफ MCQ दिए होते हैं, एक ही सामने फ्रंट पेज में लेफ्ट और राइट में MCQ दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया होगा, कॉलम वाला ऑप्शन यूज़ किया होगा। 3 तो वैसे बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन अगर 3 पे क्लिक कर दोगे 3 आ जाएंगे और छोटा छोटा टेक्स्ट आएगा, इसलिए अधिकतर 2 ही यूज़ करते हैं। अगर मुझे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से, कहाँ लिखा हुआ ये वेन से, मुझे मेरा कर्सर देखो कहाँ, वेन पे क्लिक, वेन से मुझे नेक्स्ट कॉलम पे पहुँचना है, तो हम कैसे जा सकते हैं? सबसे आसान तरीका, ब्रेक पे जाओ, कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। लेकिन हम ये सोचें पुराना वाला तरीका कि Ctrl एंटर करेंगे तो कहाँ जाएंगे, नए पेज पे जाएंगे,
नेक्स्ट कॉलम पे नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक में कॉलम ब्रेक लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका व्हेन से आप नेक्स्ट वाले कर्सर से, जिससे इसका यूज़ क्यों करेंगे बताते हैं। जैसे कि इसका यूज़ इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपको, जैसे कि मान लेते हैं आपने 4 MCQ लिखे, आपने कहा 5 वाला MCQ नहीं आएगा, अब ये नेक्स्ट कॉलम पे ही शुरुआत इसकी हो सकती है, तब आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करोगे। लाइन नंबरिंग बहुत ईजी है। देखो 2 तरीके की लाइन नंबरिंग हम समझाने वाले हैं। एक होता है कि कंटिन्यूस होती है, मतलब 1 से शुरुआत की तो वो गिनता चला गया, अपने आखिरी लाइन तक गिनते ही वो चला गया। दूसरा होता है कि हर पेज पे वो लाइन नंबर की शुरुआत करे। तो लाइन पे गए, कंटिन्यूस पे क्लिक कर देंगे तो वो हर लाइन, मतलब शुरू कर दिया उसने, वो गिनता ही चला जा रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर गए और हमने रीस्टार्ट ईच पेज कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा, हर पेज पे जितनी लाइन होंगी इनको गिनेगा, फिर से नेक्स्ट पेज पे 1 से ही शुरुआत कर देगा। नन कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं था, मतलब अभी एट द टाइम तो इतना यूज है, सिर्फ हम ऑप्शन को अप्लाई करके सीख रहे हैं किस तरीके से कैसे चीज़ें करते हैं। कॉलम में आते हैं, 1 पे आ जाते हैं, एक ही कॉलम लगाते हैं और हम लोग यहाँ पर Ctrl+Z करते हैं व्हेन से, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट वापस चाहिए तो नहीं, Ctrl+Z नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली आते हैं 1 कॉलम लगाते हैं और बैकस्पेस प्रेस करते हैं, तो जहाँ पर हमारा व्हेन था वहीं पहुँच गया। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऐसे ही लिखते नहीं थे कि हमारा, जैसे कि कॉपी में लिखते लास्ट में हमारा जो पेज है खत्म हो गया, लेकिन हमको वर्ड लिखना, तो हमने थोड़ा सा वर्ड लिखा और फिर ऐसे लाइन खींच के उसका जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट था वो नीचे लिख देते थे, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर हाइपरटेंशन। जैसे हम हाइपरटेंशन वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर हम ऑटोमेटिक लगा देंगे। ऑटोमेटिक लगाते ही यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होंगे सब पहुँच जाएंगे। जैसे कि ये ऑप्शन है आपका रिमेंबर्स वाले पे हम ज़्यादा जूम कर रहे हैं। अगर हम हाइपरटेंशन लाइन नंबर पे नहीं, हाइपरटेंशन पे जाके अगर हम यहाँ पे नन कर दें तो क्या होगा, देखो रिमेंबर्स यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन यही हाइपरटेंशन जाके अगर हम ऑटोमेटिक लगा दें तो रिमेंबर REMEM और -BERS वो नीचे की तरफ आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। पैराग्राफ, अब नेक्स्ट बचा हमारा, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो पैराग्राफ ग्रुप है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं भैया, होम टैब में ये रहा, ये पैराग्राफ ग्रुप पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा अरेंज वाला ऑप्शन, वो भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक रिकैप करा देते हैं। हमने ऐसे शेप को सेलेक्ट किया, मतलब ड्रॉ किया, और यहाँ देखो अरेंज वाला ऑप्शन आ गया, तो ये सेम वही ऑप्शन है, सेम वही ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। रोटेट करना हुआ आपको, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया, बहुत इजी सा टैब था, बहुत आपको समझ में आ गया, लेकिन भैया ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अरेंज करना सीख रहे हैं कि उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, साइज़ क्या होगा, मार्जिन क्या होगी, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन, गैपिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको इस क्लास में, मुझे ही बहुत मज़ा आया। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये क्या है, सब्सक्राइब कर ले तो बेल आइकन पे क्लिक ही नहीं करते तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी कि अनुज सर ने नई वीडियो पुश करी है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।